ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार सत विचार बुद्ध पूर्णिमा संदेश। प्रभु प्रेमियों, आज वैशाख मास की पूर्णिमा है। बड़ा ही पवित्र दिन है। इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान में, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में है, राजा सुधोधन और माता महामाया के घर सिद्धार्थ नाम के बालक का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के 7वें दिन ही माता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर एक महान संत बनेगा। राजा को चिंता हो गई। उन्होंने बालक को अपने महल में ही ऐशो आराम की सब सुविधाएं प्रदान शुरू कर दी, ताकि इसका मन सन्यास की तरफ न जाए। और जल्दी ही 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से इनकी शादी कर दी गई और इनको एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। एक दिन महल से बाहर ब्राह्मण के समय इन्होंने 4 दृश्य देखे। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक मुर्दा व्यक्ति और एक सन्यासी। ये दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए और उनके मन में वो सन्यास जाग उठा, जो भविष्यवाणी के अनुसार। तो एक दिन 29 वर्ष की आयु में रात के समय अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक के साथ घर से निकल पड़े और घर का त्याग कर दिया। जंगल में जाकर घोर तप किया, भूखे रहकर शरीर को सुखा दिया, परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे तो शरीर नष्ट हो जाएगा और जिस मिशन के लिए निकले हैं वो मिशन अधूरा रह जाएगा। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और शरीर को कुछ खान पान के जरिए जीवित रखने का मार्ग अपनाया। तो एक दिन 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे गया नामक स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस वृक्ष को बाद में बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा। यहीं से उनका नाम महात्मा बुद्ध और उनको तथागत भी कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ गए। पहला उपदेश 5 पंडितों को दिया। फिर श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उनके शिष्य बने और वहीं पर एक उंगली मार नाम का डाकू था, जिससे वहां के लोग बड़े परेशान थे। तो महात्मा बुद्ध जी को भी इस बात का पता लगा। एक दिन वो जंगल में उसी रास्ते पर गए जहां वो उंगली मार नाम का डाकू रहता था। तो डाकू से उनकी भेंट हुई। डाकू से उन्होंने कहा कि सामने जो पेड़ है, इस पेड़ से एक टहनी तोड़ कर लाओ। डाकू कहने लगा, टहनी क्या, मैं तो पेड़ भी उखाड़ सकता हूं। तो डाकू एक टहनी तोड़कर ले आया। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसको वापस उसी पेड़ पर लगा कर आओ। कहने लगे, पेड़ पर कैसे लग सकती है, जब एक बार टूट गई तो कैसे जुड़ सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, उनको कहा कि जब तोड़ने के पश्चात जुड़ नहीं सकती तो तुम इतनी लोगों को लूट मार करके उंगलियां काट रहे हो, जब ये जोड़ नहीं सकते तो काटते क्यों हो। तो उनको वहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ और बाद में वो उंगली मार डाकू उनके शिष्य भी बने और एक अच्छे संत बने। महात्मा बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया, उनका सबसे बड़ा उपदेश यही था कि इस संसार में दुख का कारण इच्छा है। इच्छा से ही सब दुख उत्पन्न होते हैं। और उनका एक उपाय भी बताया साथ में, यथार्थ का ज्ञान।
यानी जीव अपने पुरुषार्थ से ही इस भवसागर से पार हो सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उनके उपदेशों में अष्टांगिक मार्ग और दशाशील मार्ग, सत्य और अहिंसा का उन्होंने उपदेश दिया। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग और दशाशील का संदेश दिया, इसी प्रकार इस युग के सतपुरुष सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी ने भी उनके समकक्ष जीव के उत्थान के लिए, जीव के उद्धार के लिए 5 नियम का संदेश दिया, 5 नियम प्रतिपादित किए। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत सिमरन। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में 483 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। शरीर के त्याग से पहले उनके जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने कहा कि भांते आप तो जा रहे हो हमें छोड़कर, हम क्या आपके बगैर कैसे रहेंगे। तो बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, यानी अपने गुरु आप बनो। सत्पुरुषार्थ से ही जीव ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इस भवसागर से पार हो सकता है। सतगुरुदेव मंगतराम जी महाराज जी के भी शिक्षा यही है। उन्होंने 5 नियम प्रतिपादित करके जीवों को इस भवसागर से पार होने का संदेश दिया है। सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी ने जीवन गाथा संदेश नंबर 146 में फरमाया है कि एक समय बुद्ध भगवान एकांत में निवास कर रहे थे। बहुत सारे शिष्य भी अलग अलग, कुछ कुटियाओं में, कुछ दरख्तों के नीचे बैठकर तप ध्यान में समय दे रहे थे। एक दिन एक भिक्षु के पेट में दर्द हो गया, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो गई और उसे बड़ी कमजोरी हो गई। शरीर कमजोर होने के कारण वह पेशाब करने वाली जगह पर ही पड़ा रहा। इतनी हिम्मत न हो सकी कि वह अपने आराम करने वाली जगह तक आ सके। कुदरत का क्या करना हुआ कि महात्मा बुद्ध और उनकी सेवा में रहने वाला आनंद दोनों घूमते हुए उधर जा निकले जहां पर वह भिक्षु पड़ा था। उसको ऐसी गंदी जगह पर पड़ा देखकर भगवान ने उसे पूछा तुझे क्या रोग है। भिक्षु ने अर्ज की पेट की बीमारी है। भगवान ने फिर पूछा तेरा कोई सेवा करने वाला और पूछने वाला कोई भिक्षु नहीं है। भिक्षु ने कहा नहीं बनते। महात्मा बुद्ध को इस तरह भिक्षु कहा करते थे बनते। मुझसे किसी भिक्षु की सेवा नहीं बन पड़ी। तब महात्मा बुद्ध ने आनंद को फरमाया आनंद जाकर जल लाओ, मैं इस भिक्षु को स्नान कराऊंगा। आनंद आज्ञा पाकर चला गया और थोड़ी देर बाद पानी लेकर लौटा। महात्मा बुद्ध ने भिक्षु को स्नान कराया और आनंद ने उसके शरीर को अच्छी तरह अपने हाथों से धोया। अच्छी तरह साफ हो जाने के बाद भगवान ने उसको सिर की तरफ से उठाया और आनंद ने पांव की तरफ से उसे उठाकर ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर उसका इलाज वगैरह भी किया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने सब भिक्षुओं को एकत्र करके फरमाया भिक्षुओं तुम्हारी माता नहीं, तुम्हारा पिता नहीं जो तकलीफ के समय तुम्हारी सेवा करे। अगर तुम एक दूसरे की आपस में मिलकर सेवा न करोगे तो कौन करेगा। जो रोगी या और किसी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। ये सतपुरुष समय समय पर आते हैं। जब भी धर्म की हानि होती है तो अपने उपदेशों के माध्यम से हमें सही मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम महात्मा बुद्ध और सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी के उपदेशों पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। प्रभु हमें सद्बुद्धि दे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।